करंट अफेयर की सीरीज़ में अगली वीडियो लेकर हम आपके सामने आए हैं। करंट अफेयर में एक सेक्शन ऐसा आता है जहाँ पे आपको जो है चर्चित स्थल के बारे में पूछे जाते हैं, जो चाहे वो नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल हो, जो प्लेसेज हैं जो कि चर्चा में रहे हैं वो आपके क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं। तो चर्चित स्थल से संबंधित अगर आप चाहें तो अपने नोट्स में ऊपर हेडिंग डाल के चर्चित स्थल करके आप अपने नोट्स को बना सकते हैं। आइए देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे चाहे नेशनल या इंटरनेशनल प्लेसेज हैं जो कि हमारे जो है पिछले विगत 6 माह में जो है चर्चा में रहे हैं। शुरू करते हैं अपना जो है वीडियो। माउंट नीरागोंगो, माउंट नीरागोंगो ये कहाँ पे है? कांगो में है। माउंट नीरागोंगो ये चर्चा में क्यों रहा है? क्योंकि यहाँ पे ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है और यहाँ पे काफ़ी समय बाद जो है यहाँ पे ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है और बहुत आसपास की एरिया को बहुत ज़्यादा इसने प्रभावित किया है और ये चर्चा का विषय है। तो आपके लिए क्वेश्चन माउंट नीरागोंगो कहाँ पे है? कांगो में है। ठीक, कांगो है कहाँ पे? कांगो जो है हमारा साउथ जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आपका जो पश्चिमी कोस्ट है वहाँ पे जो है पड़ता है। आप मैप में जब साउथ जो है हमें अफ्रीका के जो है पश्चिमी जो है कोस्ट को देखेंगे, तट को देखेंगे तो वहाँ पे आपको बीच में कोस्ट के जो है जो बीच में वहाँ पे आपको कांगो की स्थिति दिखेगी। इसकी राजधानी ब्राज़ाविले है। कांगो की राजधानी सेंगे ज्वालामुखी यह जो विस्फोट जो हुआ है वो इक्वाडोर में हुआ है। इक्वाडोर कहाँ है? इक्वाडोर हमारा जो दक्षिणी अमेरिका है वहाँ पे जो देश है मैक्सिको के ठीक नीचे जो है पनामा, जहाँ आप देखेंगे उसके ठीक नीचे आपको इक्वाडोर की स्थिति मिलेगी। इक्वाडोर की राजधानी क्विटो है, इसको भी याद रखेंगे। माउंट मेरापी ये इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया का जो जावा जो है द्वीप है वहाँ पे जो है माउंट मेरापी में जो है ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, इसलिए चर्चा में था। किलायू ज्वालामुखी ये विस्फोट कहाँ पे हुआ? ये अमेरिका में हुआ है। अमेरिका। माउंट एटना जो है इटली का जो है सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट एटना और माउंट स्ट्राम्बोली ये दोनों ही यूरोप के जो है सक्रिय ज्वालामुखी हैं, ताकि जो स्ट्राम्बोली है वो भूमध्य सागर में पाया जाता है। वहाँ पे जो है सिपरी द्वीप है उस पे पाया जाता है। तो माउंट एटना को याद रखेंगे, ये इटली से संबंधित है। इटली की राजधानी जो है रोम है। माउंट एटना ताकि यूरोप का जो है वो सबसे बड़ा जो है सक्रिय ज्वालामुखी है और अगर वर्ल्ड लेवल पे आप देखें तो वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट एक्टिव वॉल्केनो है, दूसरा सबसे बड़ा। अगला क्वेश्चन जो है प्लेस से संबंधित क्या है? ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड। भारत में एक ऐसी सिटी है, पहली सिटी है जिसको ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड का जो है खिताब दिया गया है। वो सिटी कौन सी है? वो सिटी हैदराबाद है। हैदराबाद को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का खिताब जो है मिला है। ये भारत की पहली सिटी है जिसको ये खिताब मिला है। सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम की बात की जा रही है। सबसे बड़ा जो हॉकी स्टेडियम है, चूँकि आप जानते हैं कि हॉकी जो है इंडिया का नेशनल गेम है, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए मायने रखता है। ये आपके राउरकेला उड़ीसा में जो है इसका निर्माण किया जाएगा। ये जो है पूरे जो है भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम होगा। अब हम अगर दाहिनी तरफ इधर आएँ तो देखें सबसे ऊपर क्या लिखा है कि विश्व का पहला ऊर्जा द्वीप। ये कहाँ पे निर्माण किया जा रहा है? ये डेनमार्क में जो है विश्व का पहला ऊर्जा द्वीप कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है। इससे जो है यूरोप के बहुत अधिक जो है लोगों को जो है बिजली की जो है सुविधा मिलेगी। यहाँ पे ग्रीन एनर्जी का जो है प्रोडक्शन किया जाएगा। ग्रीन एनर्जी का प्रोडक्शन का मतलब कि इस तरह से एनर्जी का प्रोडक्शन किया जाएगा कि आसपास के जो है इन्वायरमेंट को किसी तरह की जो है हानि ना हो, यानी डिग्रेडेशन ना हो, जो है पॉल्यूशन ना हो। सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र, पवन एक चीज़ आप जो है इस पवन शब्द को याद रखेंगे कि जब भी ऊर्जा की बात आएगी तो पवन ऊर्जा उसको बोलते हैं, कभी भी उसको हवा नहीं बोलते हैं। एयर एनर्जी नहीं, विंड एनर्जी बोली जाती है। ठीक, एयर
और विंड। यहाँ विंड एनर्जी है, एयर एनर्जी कभी नहीं होती है। एयर क्या है? एयर जो है गैसों का मिश्रण होता है, जो कि एक स्थान पे गैस जो है पाई जा रही है, उसका जो मिश्रण है वायुमंडल में, ठीक, वो एयर होता है। और जब एयर रनिंग करने लगती है, वन प्लेस टू अनदर जो है मूव करने लगती है, तो विंड के फॉर्म में आती है। और विंड में काइनेटिक एनर्जी होती है, और उसी से जो है पवन ऊर्जा का, उसी को पवन ऊर्जा नाम दिया जाता है। यानी कि जो विद्युत का उत्पादन जो है पवन से होता है, वो उसके काइनेटिक एनर्जी के थ्रू होता है। चूँकि एयर जो होता है वो स्टेबल होता है, एक जगह होता है, उसमें जो गैस की मात्रा है उसको कहते हैं, इसलिए कभी एयर एनर्जी नहीं बोला जाता है, विंड एनर्जी बोला जाता है। सबसे बड़ा जो पवन ऊर्जा संयंत्र है वो साउथ कोरिया यानी दक्षिण कोरिया में जो है ये लगाया जा रहा है, और ये माना जा रहा है कि 2030 तक जो है लगकर ये तैयार हो जाएगा। पहला कोरोना मुक्त यूटी, यहाँ यूटी लिखा है, केंद्र शासित प्रदेश की बात हो रही। यूनियन टेरिटरी जो है भारत का, जो वो कौन सा जो है केंद्र शासित प्रदेश है जो कोरोना से जो है मुक्त जो है घोषित किया गया? अंडमान एंड निकोबार। अंडमान और निकोबार जो है द्वीप पहला ऐसा द्वीप है जिसको जो है कोविड से यानी कोरोना से मुक्त जो है कहा गया है। यूपी से संबंधित 2 क्वेश्चन हैं आपके लिए, जो आपके जो है करंट में है। एक चिड़ियाघर है कि कौन सा जो है यूपी का जो है स्थान है जहाँ पे एक नए चिड़ियाघर को जो है मान्यता मिली है, तो वो अशफाकुल्ला जो है चिड़ियाघर जो गोरखपुर का है, वहाँ पे जो है आपको मान्यता मिली है। अगर दूसरा देखें तो 2 जो है पूरे भारत में 2 चिड़ियाघर हैं जिसको मान्यता दी गई है। एक जो है नालंदा बिहार में है, और एक जो है आपका गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। दूसरा क्या है? गिद्ध जटायु संरक्षण क्षेत्र। गिद्ध या जिसको जटायु संरक्षण क्षेत्र कहा जा रहा है, वो उत्तर प्रदेश में कहाँ पे उसकी स्थापना की जा रही है? वो जो है महाराजगंज। महाराजगंज जो ज़िला है, गोरखपुर से सटा हुआ जो ज़िला है, वहाँ पे जो है गिद्ध या जटायु संरक्षण केंद्र की क्षेत्र की स्थापना की जा रही है। जैविक क्षेत्र की बात करें, जैविक क्षेत्र क्या होता है? जैविक क्षेत्र का मतलब कि ऐसा क्षेत्र जहाँ पे जो है वेजिटेशन यानी कि जो है पौधों का उत्पादन है, फसलों का उत्पादन जैविक विधि से होता है, यानी कि उसमें फर्टिलाइजर्स उर्वरक नहीं डाले जाते हैं, बल्कि जो ट्रेडिशनल पहले हम फार्मिंग करते थे, गोबर की खाद डालते थे और वनस्पतियों को सड़ा के जो है खाद बनाते थे, वो जो उस तरह से फार्मिंग होती है जो कि स्वास्थ्य के लिए जो है आपके जो है लाभदायक होती है, कि कोई भी नुकसान उससे नहीं होता है, तो वो जैविक क्षेत्र कहा जाता है। तो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसको जैविक क्षेत्र हाल ही में घोषित किया गया है? तो लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप जो है भारत का ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसको हाल ही में जैविक क्षेत्र घोषित किया गया है। राज्यों में बात करें अगर, तो राज्य में सबसे पहले यह दर्जा सिक्किम को 2016 में दिया गया है। तो ये भी आप जो है नोट करेंगे कि राज्य में सिक्किम को ये दर्जा पहले से मिल चुका है 2016 में, और केंद्र शासित प्रदेशों में पहला अभी लक्षद्वीप को मिला है। यहाँ पे लिखा है ऑर्गेनिक फार्मिंग पॉलिसी, मतलब कि जैविक कृषि नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा था? ठीक, तो ये आप याद रखेंगे कि उत्तरांचल, या जिसको उत्तराखंड भी जो है पहले कहते थे आप, वो जो है पहला ऐसा जो है भारत का राज्य है जिसने ऑर्गेनिक फार्मिंग पॉलिसी लागू किया। तो ये आपके नेशनल और इंटरनेशनल प्लेसेस से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं उससे संबंधित जो है ये वीडियो है, आप इसको नोट करिएगा और अपने नोट्स कंटेंट तैयार करते रहिए। अगले वीडियो में हम इंडेक्स के साथ आएंगे, जो इम्पॉर्टेंट इंडेक्स हैं जो आपके लिए पूछे जाते हैं इंडेक्स होंगे, और उसके साथ साथ वीडियो जो है हो सकता है थोड़ी लंबी हो। इंडेक्स के साथ साथ आपको कुछ अर्थव्यवस्था से संबंधित जो करंट अफेयर हैं वो भी उसमें जो है मिल सकते हैं। तो अपने नोट्स बनाते रहिए और अपनी तैयारी जारी रखिए। बाकी के जो है पार्ट्स जो है वो भी आप देखते रहिए। आपको जो है इंग्लिश के भी पार्ट्स दिए जा रहे हैं, मैथ भी आपको दिया जा रहा है, हिंदी भी आपको उपलब्ध होने लगेगी। तो आप अपने नोट्स बनाते रहिए, और आपको अगर चैनल अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। थैंक यू वेरी मच।